Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is chapter 20, Food and Fun. So before starting the chapter, we will have some brief introduction about the chapter. We eat various edible things as food. We get these things from plants and animals. Okay, हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी edible things मतलब जो हमारे खाने के लिए सेफ और हेल्दी रहती है वो हम खाते हैं और वो सब चीजें हमको कहाँ से मिलती है प्लांट्स एंड एनिमल्स से. We make tasty dishes from these edible things और इन edible चीजों से हम लोग बहुत सारी tasty dishes बनाते हैं. We make food by cooking edible things like grains, pulses and green vegetables. हम अच्छा अच्छा नए तरीके का खाना बनाते हैं इन edible चीजों को यूज कर से कौन सी fruit, vegetables, grains and pulses. There are various ways of cooking food: roasting, deep frying, steaming, shallow frying and boiling. अब कुकिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. शैलो फ्राई कर सकते हैं, हम फ्राई कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीकों से हम खाना पका सकते हैं. ओके, things like a chulha, a gas stove, a coal stove, a private stove, a solar cooker, an electric hot plate, etc. are used to cook food. ये सब चीजें हम यूज करते हैं खाना पकाने के लिए. We use wood, cow dung, cakes, kerosene, gas, electricity, coal and solar energy as fuel for cooking food. अब खाना पकाने के लिए एज अ फ्यूल हम क्या यूज करते हैं? वुड भी यूज करते हैं, काउ डंग भी यूज करते हैं, गैस भी यूज करते हैं, केरोसिन भी यूज करते हैं. ओके, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिक्स इज नोन एज गुरुद्वारा. ये हम सबको पता है कि जहाँ पे सिक्स प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा. फॉर हिंदूज इट इज टेम्पल. और हिंदूज के लिए क्या है? टेम्पल है, वो लोग वहां पे वर्शिप करते हैं. फॉर मुस्लिम्स इट इज मॉस्क एंड फॉर क्रिश्चियंस इट इज चर्च. क्रिश्चियंस कहाँ पे प्रे करते हैं? चर्च में प्रे करते हैं. एंड फॉर पारसीज इट इज एन अग्यारी. पारसीज कहाँ पे प्रे करते हैं? अग्यारी में. ओके, वी हैव आवर मील्स विद आवर फैमिली एट होम. हमारे फैमिली के साथ हम मील्स, हमारा खाना तो हम घर पे खाते हैं. Apart from this, we also have food at various get-togethers like festivals, parties, marriages, public events, community meals, etc. इसके अलावा भी हम काफी जगहों पे बहुत सारे लोगों के साथ भी खाना खाते हैं, जैसे कि फेस्टिवल हो, शादी हो, पब्लिक इवेंट हो, कम्युनिटी गैदरिंग हो, तो वहां पे हम सब साथ में मिलके भी खाना खाते हैं. At many places of pilgrimage, meals for travelers are organized at place of worship itself. और बहुत सारी pilgrimage की जगहों पे, worship की जगहों पे, जहाँ पे वो travelers आते हैं ना, उनके लिए वहाँ पे खाने की अरेंजमेंट्स भी होती है. तो हम सबने देखा होगा कि काफी टेम्पल्स में, काफी गुरुद्वारास में, मॉस्क में लोगों के लिए खाने की अरेंजमेंट्स होती है. Children who stay in boarding school and children who get midday meals in school sit together to have their food. अब बच्चे जो स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और जो सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनका जो मिड डे मील होता है वो दोनों बच्चों का साथ में ही होता है. This inculcates the feeling and qualities of unity, togetherness, purity and religiousness. और ये उन बच्चों के अंदर इक्वालिटी और यूनिटी की फीलिंग लाती है कि हम सब एक है, हम सब साथ में रहेंगे और साथ में मिलके खाना खाएंगे. Arrangements for community meal is done in various places for worship. Such food is known as प्रसाद. और मंदिर में जो खाने की अरेंजमेंट्स होती है, उनको हम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं, राइट? So now let us start with the chapter. Ring ring, the doorbell rang. Manpreet opened the door. बेल बजी और मनप्रीत ने दरवाजा खोला. She saw दिव्या एंड स्वस्तिक देर. उसने वहां पे किसको देखा? दिव्या एंड स्वस्तिक को देखा. She called out excitedly, Surjit, look who has come. Surjit came running. और सुरजीत और क्या बोलते हैं, मनप्रीत दोनों एक्साइटेड हो गए बिकॉज उन्होंने किसको देखा था? दिव्या एंड स्वस्तिक को देखा था. When she saw her friends, she hugged them happily and said, When did you come from the hostel? मनप्रीत उसके फ्रेंड्स को देख के बहुत हैप्पी हो गए. उसके फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे. तो उसने उसको पूछा कि तुम हॉस्टल से कब आए? तो उन्होंने बोला जस्ट यस्टरडे. वे आर योर पेरेंट्स? वी वांट टू मीट देम, सेड स्वस्तिक. स्वस्तिक ने बोला कि हम कल ही आए हैं. और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनको मिलना है. They are at the Gurudwara. We were about to go there too. Sujit replied, Oh, very good. We will also come with you, said Divya. सुजीत ने बोला कि हम पेरेंट्स तो गुरुद्वारा गए हैं और हम भी जाने वाले हैं. तो दिव्या ने बोला कि ओ वेरी गुड, हम भी तुमको ज्वाइन करेंगे गुरुद्वारा जाने के लिए. यू केम ओनली इन वेकेशंस, डू यू लाइक टू स्टे इन हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, सुरजीत आस्क्ड. और सुरजीत ने क्या पूछा दिव्या और स्वस्तिक को कि तुम तो सिर्फ वेकेशंस में ही आते हो, तुमको हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को मिस करते होंगे ना? ऐसा सुरजीत ने पूछा स्वस्तिक और दिव्या को. दिव्या said, we too miss them, but hostel life is fun. दिव्या ने बोला कि हाँ, हम हमारे पेरेंट्स को तो बहुत मिस करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ भी बहुत फन है, हॉस्टल में भी बहुत मजा आता है. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. हाँ, काफी बार हमको खाना पसंद भी नहीं आता है, हमारे पसंद की सब्जी भी नहीं होती है, पर जब हम साथ में मिलके खाते हैं, सब साथ में इंजॉय करते हैं, तब हमको वो खाना भी अच्छा लगता है.
When someone in our hostel gets homemade food, we all rush into their rooms. अब वो बोल रहे हैं कि जब हमारे हॉस्टल में कोई किसी के घर से खाना आता है तो हम सब बच्चे उस बच्चे के रूम में भाग जाते हैं. That food gets finished within minutes, said Swastik laughingly. स्वस्तिक ने बोला हंसते हुए कि जब किसी भी बच्चे के रूम में घर से खाना आता है तो सारे बच्चे उसके रूम में भाग जाते हैं और फटाफट जल्दी से वो खाना खत्म हो जाता है. Do you study in boarding school? If you do not, try to talk with someone who goes to boarding school and find out. Okay, we'll discuss these questions. In what ways a boarding school is different from other school? अब boarding schools और दूसरे स्कूल में क्या फर्क है? हाँ, ये फर्क है कि अगर हम नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो हम सुबह से दोपहर तक जाते हैं और दोपहर को हम घर पे आ जाते हैं. हमारा मील वगैरह सब घर पे होता है और वापस दूसरे दिन मॉर्निंग हम स्कूल जाते हैं. बट बोर्डिंग स्कूल में बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं और वहीं पढ़ते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर, उनको वहाँ पे एकदम न्यूट्रिशन और विटामिन वाला फूड मिलता है. वेयर डू द चिल्ड्रन सिट टू ईट इन बोर्डिंग स्कूल? कहाँ पे खाते हैं? एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता है ना, वहाँ पे बच्चे बैठ के खाते हैं बोर्डिंग स्कूल में. हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल? वहाँ पे एक कुक हायर किया हुआ होता है जो बच्चों के लिए खाना पकाता है. हु सर्व्स द फूड? उनके दो तीन हेल्पर्स होते हैं जो बच्चों को खाना सर्व करते हैं. हु वॉश द वेसल्स? उनके हेल्पर्स होते हैं, वो वहाँ पे वेसल्स मतलब बर्तन धोते हैं. डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स? यस, बच्चे काफी बार घर का खाना मिस करते हैं. रोज अपने को भी अपने मम्मा पापा का खाना याद आ ही जाता है अगर हम कहीं बाहर जाते हैं. तो वी ऑल्सो मिस आवर होममेड फूड. तो बच्चे तो काफी बार मिस करते हैं. वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? वाई? यस, वी शुड गो टू बोर्डिंग स्कूल. हमारी लाइफ में हमको एक बार तो बोर्डिंग स्कूल जाना ही चाहिए. हमको वहाँ पे वैल्यूज सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, खुद से सब कुछ कैसे करना है, खुद का सारा काम कैसे करना है, सबके साथ मिलजुल के कैसे रहना है. तो ये सब चीजें हमको कहाँ से सीखने को मिलती है? बोर्डिंग स्कूल से सीखने को मिलती है, राइट? एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन chatted all the way to the gurudwara. There they covered their heads. बच्चों ने पूरे गुरुद्वारा तक के रास्ते तक बातें की. और अपने आपने देखा होगा कि जब भी गुरुद्वारा में एंट्री लेनी पड़ती है तो हमको हमारे हेड को कवर करना पड़ता है. तो उन्होंने भी उनके हेड को कवर कर लिया. They went into the kitchen of the Gurudwara. वो गुरुद्वारा के किचन में गए. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side, the chana and urad dal was boiling. और वहाँ पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा था और एक साइड चना और उड़द दाल बॉईल हो रहे थे. वहाँ पे खाने की पूरी अच्छी तरह से तैयारी चल रही थी और वहाँ पे बहुत सारा खाना वो लोग एक साथ बनाते. तो इतने बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं खाना पकाने के लिए. ओके. Another vessel, the cauliflower and potato vegetable was being made. और दूसरे बर्तन में cauliflower और potato की सब्जी बन रही थी. There's your papa Surjit, let us go and meet him, स्वस्तिक said. स्वस्तिक ने सुरजीत को बोला कि देखो वहां पे तुम्हारे पापा है, चलो हम तुम्हारे पापा से मिलते हैं. What are you doing here? Manjeet Singh was happy to see the children. मंजीत सिंह मतलब क्या बोलते हैं, सुरजीत के पापा. तो उन्होंने स्वस्तिक और दिव्या को पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम बहुत हैप्पी है यहाँ पे तुमको देख के. अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक आस्क्ड. और स्वस्तिक ने उनको पूछा कि आप क्या बना रहे हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे. मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद. वो क्या बना रहे थे? कढ़ा प्रसाद बना रहे थे. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई. वो मंजीत सिंह बोल रहे थे कि कढ़ा प्रसाद बनाने में कितना डिफिकल्ट है. पहले आटे को सेकना पड़ता है, बड़ी सी कढ़ाई में आटे को घी में सेकना पड़ता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है. दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? When will you add sugar in it? दिव्या asked. और दिव्या ने पूछा कि ये तो एक काइंड ऑफ हलवा है और आप इसमें शुगर कब ऐड करने वाले हो? They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. दिव्या asked. उन्होंने मनप्रीत की मम्मा को देखा और उनको मिलने गए. What are you doing, auntie? बेटा, we are rolling chapatis to bake them in the tandoor. So many chapatis at once. Go. Divya was surprised. Can I help? Sure, come and try. Here everyone can help, but wash your hands first, replied auntie. और उनकी मनप्रीत की मम्मा ने क्या बोला कि यहाँ पे सब सब कोई ना कोई काम कर सकता है, सब हेल्प कर सकते हैं, पर सबसे पहले तुमको तुम्हारे हैंड वॉश करने पड़ेंगे. और मनप्रीत की मम्मा क्या कर रही थी? रोटी बना रही थी तंदूर में सेकने के लिए. तो दिव्या ने भी बोला कि कैन आई हेल्प यू? तो उन्होंने बोला यस यू कैन, बट फर्स्ट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. और ये चीज तो बहुत नेसेसरी है. कुछ भी काम करने से पहले हमको हमारे हाथ सबसे पहले वॉश करने चाहिए. ओके. दिव्या washed her hands and joined the group near the तवा. दिव्या ने उसके हाथ धोए और मनप्रीत की मम्मा को ज्वाइन कर लिया, जो लोग तवा के पास काम कर रहे थे. द तवा was very hot. तवा बहुत गर्म था. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the pan. और दिव्या ने क्या काम लिया? जब रोटी बाहर आ रही थी तो उसने उस रोटी पे क्या घी लगाने का काम किया. Swastik wondered and exclaimed, "Who brings all the material to cook so much food?" स्वस्तिक सोच रहा था कि भाई इतना सारा सामान कौन लाता है इतना सारा खाना बनाने के लिए.
One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or other. Some arrange for the material, some give money and other help in the work. बोले यहाँ पे सब अपने अपने तरीके से हेल्प करते हैं. कोई पैसा दे के हेल्प करता है, कोई सामान ला के हेल्प करता है, कोई खाना बना के हेल्प करता है. तो ये सब लोग मिलजुल के ये काम करते हैं. तो स्वस्तिक, हाउ डू यू फील इट, सेड मनप्रीत. मनप्रीत ने बोला कि तुमको कैसा फील हो रहा है यहाँ आके. जैसे आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन. स्वस्तिक ने बोला कि मुझे बहुत मजा आ रहा है सबके साथ काम करके. We hardly realized how all these food items, chapatis, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast. और वो स्वस्तिक बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतना सारा खाना कैसे बन गया इतनी जल्दी. आफ्टर अरदास, अरदास मतलब प्रेयर, कड़ा प्रसाद was distributed. सबको कड़ा प्रसाद दिया. Some of the boys quickly laid out mats in the veranda and all the people sat down in rows to have langar. Some people served food and others served वाटर. एवरीवन एट टुगेदर. गुरुद्वारा में जब साथ में मिलके खाते हैं तो एक वरंडा में वो लोग बैठते हैं, नीचे दरी मतलब मेट बिठा के, और उसको क्या, उस खाने को क्या बोलते हैं, लंगर बोलते हैं. तो उसमें कुछ लोगों ने खाना सर्व किया, कुछ लोगों ने पानी सर्व किया और सब मिलके साथ में खा रहे थे. After finishing food, everyone picked up one's own plate and put it in a big drum. People who were serving ate in the end. They cleaned the plates and washed the utensils. Have you ever seen this kind of arrangement? Swastik asked Manpreet. Okay. इतना सब कुछ वहां पे कुछ लोग सर्व कर रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे, और जो सर्व कर रहे थे वो दूसरों को खिलाने के बाद उन्होंने सबसे एंड में खाया, फिर उन्होंने बर्तन धोए और उनको उनकी जगह पे रखा यूटेंसिल्स को. ओके. तो मनप्रीत, हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, स्वस्तिक आस्क मनप्रीत. और मनप्रीत ने स्वस्तिक को पूछा कि तुमने कहीं भी ऐसी अरेंजमेंट्स देखी है, लंगर वाली अरेंजमेंट तुमने कहीं देखी है. talk about it. The cooking and eating together in Gurudwara is called langar. ये तो हम सब ने अभी पीछे देखा कि जब साथ में खाना पकाते हैं, साथ में खाते हैं गुरुद्वारा में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लंगर बोलते हैं. So have you ever eaten in a langar? Where and when? आपने कभी लंगर में खाना खाया है, कब और कहाँ? You have to find out. How many people were cooking and how many were serving the food there? अगर आपने वहां पे खाना खाया है तो आपको पता करना है कि वहां पे कितने लोग सर्व कर रहे थे और कितने लोग वहां पे खाना पका रहे थे. ओके, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है. आर देयर एनी अदर ओकेशंस वेयर यू हैव ईटन विद मेनी पीपल, वेयर एंड व्हेन, हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर. यहाँ पे कोई और ऐसा ओकेशन आपने देखा है जहाँ पे इतने सारे लोग साथ में मिलके खाना खा रहे थे, और वहाँ पे किसने खाना बनाया और किसने खाना सर्व किया. डिफरेंट सीन्स फ्रॉम अ गुरुद्वारा लंगर. और ये देखो अलग अलग सीन्स हमको दिख रहे हैं कि सारे लोग बड़े बड़े वेसल्स में मिलके खाना पका रहे हैं, कोई बैठ के खा रहा है, कोई सर्व कर रहा है, कोई चपातीस बना रहा है, कोई यूटेंसिल साफ कर रहा है. तो ऐसे सब सब साथ में मिलके गुरुद्वारा में खाना बनाते हैं और उसको सर्व करते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लंगर बोलते हैं. सो किड्स, इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि साथ में मिलके खाने का इंपॉर्टेंस देखा, राइट. जब बच्चे हॉस्टल्स में भी, स्कूल और हॉस्टल वाले बच्चे साथ में मिलके खाते हैं तो उनके अंदर कौन सी फीलिंग आती है, यूनिटी वाली फीलिंग आती है. और गुरुद्वारा में भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग हेल्प दे के अपना काम करते हैं. जैसे कोई मटेरियल लाता है, कोई पैसे देता है, कोई खाना बनाता है, कोई सर्व करता है. तो इसमें हम कम्युनिटी यूनिटी के बारे में सीखते हैं कि भाई सब साथ में मिलके कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं. तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, हमेशा यूनिटी के साथ रहना चाहिए, सबके साथ बैठना चाहिए, सबके साथ खाना चाहिए. और अगर हम कहीं कम्युनिटी गैदरिंग में हो, कोई पब्लिक इवेंट में हो, तो सबके साथ मिलजुल के खाना चाहिए. जैसे हमने ये लंगर में ही देखा, अगर हम वहां भी कभी जा रहे हैं तो वहां पे जाके भी हमको हेल्प करनी चाहिए सर्व करने में, या तो कुछ उनको पूछ के उनके काम में कोई हेल्प करनी चाहिए. ओके किड्स, so I hope all of you enjoyed the chapter. Bye everyone.